आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड नाम की महिमा पाठ 3 स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा पर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से उनके विचारों को श्रवण किया और उसे जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी। आज इस मंच पर हमारे विद्वान साथी बालकांड पर नाम की महिमा पर अपने भाव, अपने विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। इस मंच पर रामचरितमानस पाठ का श्रवण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य, अपने माता पिता, अपने गुरु का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करें। अभी तक इस मंच पर बालकांड में हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर 8वें अध्याय तक का श्रवण किया। आज इससे आगे की यात्रा में हमारे विद्वान साथी अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। साथियों मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मानस सरोवर कांड में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी इस मंच पर आप सभी के साथ निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा करते रहेंगे। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से रामचरितमानस पाठ का श्रवण कर। साथियों मित्रों, रामचरितमानस पाठ का श्रवण सभी साथी मित्रों, सम्मानित और भारत और विश्वासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। आइए हम इस मंच पर अब दिल की गहराइयों से एक बार फिर से संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। आज से हम श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित का निरंतर अध्ययन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, श्री रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि कल रामचरितमानस में हमने दूसरे दिन देखा कि तुलसीदास स्वामी गोस्वामी तुलसीदास दुष्टों के विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं कि जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उदासीन अरिमित सुनत जरे खल रीति, जानी पानी जुग जोड़ जन विनती करें सप्रीत चियावर राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तुलसीदास जी के कहते हैं कि मैं उनसे विनय करता हूँ। तो आज हम आगे चौथे दोहे को के आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी दिश की निहूरा, तिनि निजोर न लाभ भोरा, बायस पलै अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु कागा। मैं अपनी दिश कीन निहूरा, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे चूकेंगे नहीं, अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। तिन निज और न लाभ बोरा, वो नहीं बाज आएंगे। बायस पलै अति अनुरागा,
कोई निरामिष कबहू तुकागा। वो कहते हैं कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? उन्होंने तो मांस खाना ही खाना है, चाहे आप कितने प्रेम से उनको कुछ भी दो। ऐसे ही दुष्टों का स्वभाव। बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। यहाँ वो संत और असंत, संत और दुष्टों का की क्षमता, उनके अंदर क्या मेल है, क्या समानता है, सिमिलरिटीज है, और क्या उनमें अंतर है, यहाँ से ये बताते हैं। कहते बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। संतों का मिलना, संतों का बिछुड़ना और दुष्टों का मिलना दोनों ही दुख कारक है। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेने ली, मिलत एक दुख दारुण दे। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, संतों का संग समाप्त होते ही व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, और दूसरे असंत दुष्ट मिलने पर दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, दुष्ट लोगों का मिलना दुखदायी होता है। उपजे एक संग जगमाई, जलज जोंक जिमित गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उपजे एक संग जगमाई, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। उपजे एक संग जगमाई, जलज जलज कमल, जोंक जोंक दोनों जल में पैदा होते हैं। जलज जोंक जिमि गुण बिलगाई, दोनों के गुण भी अलग अलग हैं। इसी तरह सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कमल और जोंक एक साथ पैदा होने वाले की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। इसी प्रकार साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता, आलस्य उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। अमृत जीवन दायिनी है और मदिरा जीवन को समाप्त कर देती है। भल अनबल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि सरि व्याधु। भल अनबल निज निज करतूती, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। इसी प्रकार अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, दूसरी तरफ विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जो जी भाव नीक ते सोई, भले बुरे गरल अनल कलिमल तरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जी भाव नीक ते सोई। सब में गंगा जी, चंद्रमा, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, जिनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है, जिसे जो अच्छा लगता है, उसे वह वही ग्रहण कर लेता है। भलो भलाई पहले ही लई निशाची नीच, सुधा सुराही अमरता, गरल सराही मीच। चियावर राम जय जय राम।
स्वामी जी कहते हैं भला भलाई ही ग्रहण करता है, भला अच्छी चीजों को लेता है। भलो भलाई पहले ही लई निसाची नीच, भलाई ही ग्रहण करता है भला आदमी, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। सुधा सुराई अमृता गरल सराई मीच, अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गा, उभय अपार उदादि अवगा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। खल अग अगुण साधु गुण गा, दुष्टों के पापों अग पाप और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। उभय अपार उदधि अवगाह, दोनों की गुण और अवगुण समुद्र के समान है, अपार अथाह समुद्र के समान। ते ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। इसी से कुछ गुण और दोनों दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। जब तक पता ही नहीं कि कौन से गुण हैं कौन से दोष हैं, तो फिर इनका त्याग या ग्रहण कैसे हो सकता है? वो पहचानने से ही हो सकता है। भलों पोछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद भी लगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भलों पोछ सब विधि उपजाए, भले बुरे सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गनि गुण दोष वेद भी लगाने, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमय सुजीवन माहुर मीचू। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। यहाँ गोस्वामी जी दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, अलग अलग वर्णन कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पर हरि बारी विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रखा है। जड़ और चेतन सब में गुण और दोष है, तो इसीलिए कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। संत हंस गुण गए पर हरि बारी विकार, सियावर राम जय जय राम। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। साधु लोग दोषों को छोड़ देते हैं और गुण ग्राही होते हैं, गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे हंस पानी को छोड़ देता है और दूध ही दूध ले लेता है। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गणई मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। अस विवेक जब दे विधाता, विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देता है जो उचित और अनुचित में फर्क करने जानता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। तब तज दोष गुण ही मन राता।
काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले, दल दुख दोष विमल जस देही। खलों करें भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। सो सुधारी हरिजन जी मिले, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार देते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। दले दुख दोष विमल दस देही, ऐसे ही खलों करें भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। ऐसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग पंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजे तेऊ। उगरे अंत न हो निभाऊ, काल ने मिजिम रावण राहु। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाने देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। यदि ठग भी साधु का रूप धारण कर लेते हैं उन्हें भी जगत पूछता है, लोग उनके भी बुलावे में आ जाते हैं। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियो तेऊ। उगरे अंत न होई निभाऊ, काल ने में जिम रावण राहु। जैसे परंतु एक न एक दिन के वो पहचाने जाते हैं और फिर अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी भक्त बनकर हनुमान जी को ठगना चाहता था, मगर अंत में हनुमान जी ने उसका विनाश कर दिया। ऐसे ही रावण ने सीता को साधु का रूप बनकर उसका अपहरण किया और अंत में वो उसका नाश हुआ। तो ये ठग अंत तक नहीं चलते हैं। काल नेमी और राहु का हाल भी ऐसे ही हुआ। क्यों कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम पंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में कही गई है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच मिले नीच जल संगा। क्या उदाहरण दिया है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरे राम देहि गनिगारी। बाबा कहते हैं कि गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। संगति और कुसंगति का प्रभाव यहाँ बताया है। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कीच मिले नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरे राम दे गनिगारी। इसी प्रकार साधु के घर के तोता मैना राम नाम सुमिरन करते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। जैसा वातावरण मिलता वैसे ही सब हो जाता है। एक और उदाहरण दिया है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजुमति सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। धूम कुसंगति कारिक हुई, कुसंग के कारण धुआं कालिक होता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। सियावर राम जय जय राम। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुशोग सुजोग। ग्रह औषधि, जल, वायु, वस्त्र,
ये सब भी कुसंग और संग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखें सुलक्षण रोग। ये पदार्थ भी संग और कुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश सम पाक दू नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन सियावर राम जय जय राम। सम प्रकाश सम पाक दूं नाम भेद विधि कीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। सम प्रकाश संपाक दूं नाम भेद विधि कीन। विधाता ने ब्रह्मा ने इनके नामों में भेद कर दिया। शशि शोषक पोषक समझी जग दस अपजस दी। कहते एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बनने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ युग पान सियावर राम जय जय राम। यहाँ बाबा कहते हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों की नर रजनी चर कृपा करो अब सर्व सियावर राम जय जय। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करो अब सबको प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिएगा। आखिर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आखिर 4,84,00,000 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं। स्वेदज जो शरीर से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, उद्दिज जो पसीने और जो जलायुध जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस संसार जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कहते हैं जाति जीव जल थल नभवासी आखिर 4,84,00,000 सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब जीवों को जो पसीने से शरीर से अंडे से और जमीन से पैदा होने वाले 84 लाख योनि के जीव, उनको मैं सबको राम और सीता के रूप में जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा किंग कर्म कर्मो सब मिल करो छाड़ छल छू निज बुद्धि बल भरोस मोई नाही ताते बिने करो सब पाई। बाबा कहते हैं कि जान कृपा कर किंकर मोह, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान। आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। निज बुद्धि बल भरोस मोई नाही ताते बिनय करो सब पाई। इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है। करण चहु रघुपति गुण गा लघुमति मोर चरित्र अवगा सूजन एको अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। करण चहु रघुपति गुण गा, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। लघुमति मोरी चरित्र अवगाह, उनका चरित्र बहुत बड़ा है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। सूजन एको अंगू पाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चई अमे जग जुरे न छाछी
क्षमहु सज्जन मोर डिठाई, सुनो बाल बचन मन लाई। मति अति नीच ऊंची रुचि आती, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है कि प्रभु का चरित्र का वर्णन करूं। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी क्षमई सज्जन मोरी डिठाई, सज्जन मेरी इस ऊंची बात के लिए मुझे क्षमा करेंगे, प्रेम पूर्वक क्षमा करेंगे और इसको सुनेंगे। चई हमें जग जुरई क्षमई सज्जन मोरी डिठाई, सुनई बाल बचन मन लाई। सज्जन लोग मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु अरु माता। हंसे कूल कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उससे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे, वे हंसते हैं। इसी प्रकार दुष्ट लोग भी मेरी इस रामायण पर हंसेंगे। निज कबित के लाग ननीका, सरस हो अथवा अतिथि का। जे पर भनति सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहुत जगनाई। निज कबित के लागना नीका, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। सरस हो अथवा अति फीकी, निज कवित के लागना नीकी, किसको अच्छी नहीं लगती। जे पर बनती सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जगनाई। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, कम लोग होते हैं। जगबो नर सर सरि सम भाई, जे निज बारी बढ़े जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्ण विदु बारे जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उम्र पड़ता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। भाग छोट अभिलाष बण, करूं एक विश्वास। तैहूं सुख सुनि सुजन सब, खल कर हैं उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बड़ी बहुत बलवान है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो आज हम 8वें दोहे पर विश्राम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। ऐसा शर्मा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा पर 12वें दोहे तक का श्रवण किया। ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, अब हमें लेना होगा इस मंच पर छोटा सा अल्प विराम। आप कई बार ये मिलते हैं बस थोड़ी देर में, यूं गए यूं वापस आए। तब तक हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। ध्यान करूं बजरंग बली तोरी, निशिबासर गुणगान करूं, निशिबासर गुणगान करूं। अपने दोनों हाथ को जोड़े
ध्यान करूं प्रणाम करूं, ध्यान करूं प्रणाम करूं। मन मंदिर में दीप जलाकर सीताराम की भक्ति जगाऊं, सीताराम की भक्ति जगाऊं। राम सिया के साथ में तोरी बजरंग बली नित आरती गाऊं, बजरंग बली नित आरती गाऊं। लाल देह लाली लसी तन में ऐसे रूप को शीश झुकाऊं, ऐसे रूप को शीश झुकाऊं। चरणों में महावीर तुम्हारे चारों पदार्थ जीवन पाऊं, चारों पदार्थ जीवन पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर स्वामी, मैं भी तुम्हारा दास कहाऊं, मैं भी तुम्हारो दास कहाऊं। राम सिया के साथ में तोरी बजरंग बली नित आरती गाऊं, बजरंग बली नित आरती गाऊं। अक्षत चंदन पूजन वादन अर्चन से श्रृंगार करूं, अर्चन से श्रृंगार करूं। घंटा ध्वनि संग जय बजरंग का नाम जपूं नित ध्यान करूं, नाम जपू नित ध्यान करूं। रुचि रुचि फल और भोग है अर्पण, कर लो ग्रहण संतोष में पाऊं, कर लो ग्रहण संतोष में पाऊं। राम सिया के साथ में तोरी बजरंग बली नित आरती गाऊं, बजरंग बली नित आरती गाऊं। कितनों की बिगड़ी तुमने संवारी, कितनों को प्रभु तार दिया, कितनों को प्रभु तार दिया। कितनों को जीवन दे कर प्रभु संकट से उद्धार किया, संकट से उद्धार किया। निज चरणों में बसा लो मुझको, मैं अपने मन तुमको बसा लूं, मैं अपने मन तुमको बसा लूं। राम सिया के साथ में तोरी बजरंग बली नित आरती गाऊं, बजरंग बली नित
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। 90s की वो फिल्में जो आज भी यादें ताज़ा कर देती है, और ऊपर से शाहरुख खान का ये प्यारा सा डायलॉग जिसे सुन के मन में जोश पैदा होता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। करीना कपूर खान का ये डायलॉग सुन के थोड़ी हंसी तो आती ही होगी ना। क्या अजीब काले कपड़े पहन के आ गई? पता है मंदिर में सब घूर घूर के देख रहे थे। अगर भगवान को देखने के बजाय सब मुझे घूर के देख रहे थे तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। रेडियो उड़ान प्रेजेंटिंग बॉम्बे टॉकीज, जहां आरजे राजीव और आरजे पुनीत आपको रूबरू करवाएंगे पुराने फिल्मों की हर वो कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। हर सैटरडे रात 8 बजे और रिपीट हर संडे दोपहर 3 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। आज ही इंस्टॉल करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हैप्पी लिसनिंग। भारत
भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा का श्रवण किया। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं, काया और माया सदा किसी के साथ नहीं रहती। अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं, आइए हम सब मिलकर रुख करते हैं अपने को होस्ट सुनील चौधरी की ओर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आज की योगा की इस श्रृंखला में वह अपने पिटारे से हम सब के लिए कौन सा योगा आसन लेकर उपस्थित हुए हैं और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उसे अपने जीवन में शामिल करते हुए ये समझते हैं कि इस योगा आसन को कैसे करना है, इन को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके क्या फायदे हैं। इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत नमस्कार और मैं हूं आपका मित्र सुनील चौधरी। इस योगा मिनी सीरीज में हम पहले कपालभाति और अनुलोम विलोम के बारे में सीख चुके हैं। अगर किसी कारणवश आप उन्हें नहीं सुन पाए हैं तो आप इस चैनल के पुराने वीडियो को जाके या ऑडियो को जाके देख सकते हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। अगर अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, इन तीनों का मिश्रण आप अगर अपने योगा सेशन में, डेली योगा रूटीन में अगर ले आते हैं तो वो एक बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन है आपकी डेली प्राणायाम एक्सरसाइज के लिए। अगर बात करें भस्त्रिका की, भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका नेजल पाथवे क्लीन होता है, आपकी एब्डोमेन और डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपका डाइजेशन भी बढ़ता है। बट भस्त्रिका प्राणायाम सभी को भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है या फिर हर्निया है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी अस्थमा जैसी बीमारियां हैं तो उन्हें किसी ट्रेंड योगा ट्रेनर के प्रेजेंस में ही भस्त्रिका करनी चाहिए। अब अगर अपन भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका का मतलब संस्कृत में होता है बेलोज, ब्लो पाइप, और हिंदी में अगर आप फूकनी वर्ड से फेमिलियर हैं तो जैसे अपन चूल्हा में जैसे अग्नि को अगर अपने को स्ट्रॉन्ग करना होता है, किंडल करनी होती है फायर, तो अपन उसमें एक कांस्टेंट ब्रेथ देते हैं, कांस्टेंट स्पीड से ब्रेथ देते हैं जिससे कि वो फायर स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम में जो अपन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं उसमें अपनी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो आप कांस्टेंट स्पीड से इनहेल कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से एक्सहेल कर रहे हो। तो जितने टाइम में आपने इनहेल किया उतने ही टाइम में एक्सहेल करना है आपको। और अब बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की मुद्रा की। तो अगेन ये भी एक एक्सरसाइज है जिसे आप किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप पद्मासन में ही करें
बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका जो बैक है, कमर है, वो एकदम सीधी होनी चाहिए, कमर से लेके ऊपर हेड तक। और कोशिश करें कि आप इसे एम्प्टी स्टमक में ही करें। अब पद्मासन का अगर कोई रिकैप करें तो आपको ज़मीन पे बैठना है दोनों बट से, एंड देन नीज़ को फोल्ड कर लेना है जिससे कि नीज़ ज़मीन पे टच कर जाए, और आपके जो फीट हैं वो आप अपनी थाई पे रखेंगे। एक थाई पे रखते हैं अर्ध पद्मासन, दोनों पे रख लेते हैं तो पूर्ण पद्मासन। और आपके जो हाथ है, हैंड्स, उनको आपको अपने हैंड की जो रिस्ट है उसको नीज पे रखना है, और जो आपकी पाम्स हैं हैंड्स की, उनको पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और चाहे तो अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को टच कर ले दोनों हैंड की, और बाकी जो तीनों फिंगर्स हैं उनको सीधा कर दें। तो दोनों हैंड्स हैं वो रिस्ट पे हैं आपके, दोनों हैंड्स हैं वो नीज पे हैं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट नीज पे, राइट हैंड राइट नीज पे, और पाम पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अब बात करें भस्त्रिका प्राणायाम इटसेल्फ, तो आपको एक डीप ब्रेथ इनहेल करनी है और फिर डीप ब्रेथ एक्सहेल करनी है। आपको ध्यान ये रखना है जिस स्पीड से आप इनहेल कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से आप एक्सहेल कर रहे हैं। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने 5 तक काउंटिंग करके इनहेल किया तो एक्सहेल करते हुए वक्त भी आपको 5 तक की काउंटिंग करनी है। और आप कोशिश करें कि इसको आप कंटिन्यूसली करें, तो ऐसा नहीं कि आप होल्ड कर रहे हैं, चाहे आप 2 करें या 3 करें। जैसे मैं अगर 1 करके बताऊं तो ये एक बार किया मैंने, एक राउंड कह सकते हैं आप इसको, या फिर एक साइकिल कह सकते हैं। वैसे ही आप 3-4 साइकिल या 5 जितने भी आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं वो सेम स्पीड से करें। जब आप साइकिल कर रहे हैं तो याद रखें कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके कंधे वगैरह हिल रहे हैं, सर हिल रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी हिल रही है। पूरी बॉडी स्ट्रेट और सीधी रहनी चाहिए। बस आपका जो एब्डोमेन है वो अंदर बाहर होगा। तो जब आप इनहेल करते हैं तो एब्डोमेन बाहर आएगा, जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो अंदर जाएगा। आपकी जो नेवल कैविटी है वो स्पाइन की तरफ जाने की कोशिश करती है, और वो दैट इज़ नॉर्मल, ऐसा होना ही चाहिए। आपका डायफ्राम भी ऊपर की तरफ जाएगा, आप अंदर से अगर महसूस करें तो, बट आपकी हाइट ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। तो इसे आपको फिर कंटिन्यूसली करना है। तो जैसे मैं 3 का एक सेशन करते हैं, 3 साइकिल्स का, सेम काउंटिंग करनी है आपको, और सेम में ही एक्सहेल करना और इनहेल करना है। तो आप कंटिन्यूस कर रहे हैं बिना कहीं पे पॉज किए हुए। जब आप पॉज करते हैं तो उसे स्लो इनहेल और स्लो एक्सहेल के साथ रुक सकते हैं आप। फिर जब आप अगला राउंड चालू करें, से अगला सेट जब चालू करें, उससे पहले थोड़ा रेस्ट ले लें, जिससे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। तो लेट्स से अगर आपने 5 या 7 साइकिल करी है तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट उतनी ही नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल लें, 5 या 7, जिससे कि आप बॉडी एकदम फिर से कूल डाउन हो जाए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। और फिर आप ऐसे ये सेट कम से कम 3-4 बार कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब भस्त्रिका की आप कुछ वेरिएशंस भी कर सकते हैं स्पीड के हिसाब से। आपको ध्यान ही रखना है कि आप सेम ही स्पीड से इन एंड आउट ब्रीथ कर रहे हैं, बट आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, पर सेकेंड आप कितनी ब्रीथ कर रहे हैं। तो आप मीडियम स्पीड से लेके और एक बहुत फास्ट स्पीड तक जा सकते हैं, जिसमें आप लेट से पर सेकंड 1 या 2 बार साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तब आप मुझे सुनिएगा मैं कैसे इसको कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तो आपको भी देखना है कि बोथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों पे ही फोकस करना है। कोशिश ये करनी है कि पर सेकंड आप 1 या 2 करें। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ही एनर्जेटिक और कूल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी बहुत सारा ऑक्सीजन इनटेक लिया है, उसे
फिर उतनी ही क्वांटिटी में निकाला है, तो सारे बॉडी पार्ट्स के पास आपके पास बहुत अच्छी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हुआ है, तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं इस एक्सरसाइज को करने के बाद। तो ये एक्सरसाइज अपने कंटिन्यूस रूटीन में जरूर लाएं, और हो सके तो कपालभाति और अनुलोम विलोम को भी इंक्लूड करें। आज के सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए प्राणायाम के साथ। अब योगा करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर योगा की इस श्रृंखला में अपने साथी के मुखारबिंद से आज के योगा आसन पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। आइए हम सब मिलकर इस आसन के बारे में हमारे साथी द्वारा बताए गए सभी कारणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी कि इस आसन को कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इससे क्या फायदे हैं, अपने जीवन में शामिल करते हुए दो पहियों की इस गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखते हुए अपने सभी नैतिक सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।